हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कूलिंग टावर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है फ्रेम एंड केसिंग। देन उसके बाद होता है कि फिल्स, उसके अंदर हम लोग फिल्स डालते हैं, फिलिंग्स बोलते हैं इसको। देन कोल्ड वाटर बेसिन, लाइक जो पानी ठंडा हुआ हमारे कूलिंग टावर में, उसको उसके बेसिन में उसको कलेक्ट करते हैं हम लोग। देन ड्रिफ्ट क्या होता है, देन एलिमिनेटर, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। लोअर क्या होता है, इनलेट एयर क्या होता है, नोजल क्या होता है, एंड फैन क्या होता है। तो हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देन क्या है, द कूलिंग टावर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच कूल्स द प्रोसेस वाटर by removal of heat for the latent heat of vaporization for the evaporation. latent heat क्या होता है कि इसमें जो है कि जो मीडियम होता है, लेटेंट हीट मतलब कि लाइक अभी आइस है, क्यूब आइस है, देन वो मेल्ट होके वाटर बन जाता है। तो लाइक वो हीट जिसकी वजह से फेस चेंज होता है। जैसे सेंसिबल हीट में फेस चेंज होता है, सिर्फ टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। ठीक है, बट इसमें कैसा है कि फेस चेंज होता है। लाइक लिक्विड है तो आइस हो जाएगा, आइस क्यूब है तो लिक्विड हो जाएगा। लाइक इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हीट के, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं कि कूलिंग टावर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये भी फिल मटेरियल, पहला कंपोनेंट क्या था, फ्रेम एंड चेसी। फ्रेम एंड चेसी बोले तो ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना, अ, जो पार्ट दिख रहे हैं ये लाइक ये जो पार्ट्स है, ये एक्चुअली ये जो बाउंड्रीज है, ये उसकी चेसी है। चेसी बोलो, फ्रेम बोलो, वट एवर। ठीक है, ये उसका फ्रेम हो गया, चेसी हो गया। ठीक है, देन सेकंड हो गया कि फिल। फिल जो है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम फिल बोलते हैं। इसके अंदर फिल होता है। क्या होता है कि ये प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है, उसको स्लाइस में प्लेस करके उसको रखते हैं ताकि वाटर नीचे ड्रॉप हो, तो सेग्रीगेट लाइक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ वो नीचे आता है। ठीक है, तो उसका एक्चुअल जो अपना होता है फिल, ये ऐसा दिखता है जो कूलिंग टावर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये एक्चुअल फोटो इसकी। देन उसके बाद आता है कि कोल्ड वाटर बेसिन क्या होता है। कोल्ड वाटर बेसिन बोले तो ये जो लास्ट में हमने वाटर कलेक्ट किए हैं, इसको लाइक जो ठंडा पानी हुआ है वो आके यहाँ कलेक्ट होता है। ठीक है, उसको कोल्ड वाटर बेसिन बोलते हैं। अगर एक्चुअल फ़ोटो में देखने जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। रियल वर्ल्ड फ़ोटोज़ में इसमें तो नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, इसमें ले लो। ये जो नीचे दिख रहा ना, ये इधर पानी जमा होता है, इधर बेस में, यहाँ इसके बेस में जमा होता है वाटर। ओके, वहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक हमारे कंडेंसर को ट्रांसफ़र करते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। देन उसके बाद ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या, इन द सेंस कि क्या होता है कि कैसा होता है कि जब हमारा ड्रिफ्ट लॉस, जो ड्रिफ्ट और विंटेज जो लॉस होता है, वो क्या होता है, जब हमारा ये फ़ैन जब हमारा रन करता है ना, तो क्या होता है कि ये वाटर पार्टिकल यहाँ से सक कर लेता है। जब ये वाटर पार्टिकल यहाँ सक करता है तो ये वाटर यहाँ से फ़ैन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो वो उसके थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको ड्रिफ्ट लॉस बोलते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं, ये इधर फ़ैन के इधर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर जाने वाला है, वो उसके थ्रू एलिमिनेट होता है। मतलब वो फ़ैन के एयर के साथ, लाइक जब ब्लोवर चलता है उसकी स्पीड के साथ वो ऊपर बाहर नहीं जाएगा, वो उसको रोक के रखेगा अंदर चैम्बर के, अपने ये जो टावर है उसके अंदर।
सो ड्रिफ्ट लिमिटर का मेनली फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब ये फ़ैन चलता है तो यहाँ से पावर लाइक वाटर ड्रॉप्स बाहर नहीं जाना, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ड्रिफ्ट लिमिटर करते हैं क्योंकि एयर के थ्रू वाटर ड्रॉप्स बाहर जा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा लोअर। लोअर क्या होता है कि ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं लोअर। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको लोअर बोलते हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से एयर जो है ना इन होती है। ठीक है, ये पोर्शन से यहाँ से एयर इन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करता है कि डस्ट नहीं जाना या कोई डेब्रीज वेब्रीज नहीं जाना अंदर, और एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपर रहना, लाइक एयर डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो होना, तो वो प्रॉपर वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये लोअर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लोअर का मेन फंक्शन है, इसके अलावा और कुछ उसका फंक्शन नहीं है। देन उसके बाद आता है कि लोअर के बाद आता है हमारा क्या आता है, उसके बाद एयर इनलेट। हाँ, तो ये जो है हमारा ये यहीं से एयर इनलेट होता है। लाइक ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से हमारा एयर इनटेक होता है। दो साइड से चार से जितनी भी ओपन से रहते हैं, लाइक कोई कूलिंग टावर में चारों भी साइड से ओपन रहता है, तो चारों साइड से एयर इनलेट होता है। ठीक है, एयर फ्लो होता है। देन ये एयर इनलेट हो गया। देन उसके बाद आता है कि फ़ैन एंड फ़ैन आता है, एंड क्या आता है, फ़ैन एंड नोजल्स क्या होता है। तो फ़ैन क्या होता है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ैन। ये जो यहाँ फ़ैन लगा हुआ है ये फ़ैन हो गया। ठीक है, इस फ़ैन के थ्रू हम लोग इंड्यूस फ़ैन इंड्यूस मेथड के थ्रू हम लोग एयर ऊपर के साइड रिलीज़ करते हैं, लाइक। ठीक है, देन उसके बाद आता है नोज़ल। ठीक है, नोज़ल क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम नोज़ल बोलते हैं। इससे क्या होता है, नोज़ल लगाने से क्या होता है कि ये जो वाटर है वो स्प्रे होता है, ये ऐसा दिख रहा है ना, स्प्रे होता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स में आते हैं। जब यहाँ से और यहाँ से एयर इन होती है तो क्योंकि ड्रॉप्स में है तो इजीली एयर के कांटेक्ट में आएंगे और उसमें से ज़्यादा जो हीट है वो रिलीज़ होगी एयर की वजह से। वो पानी और ठंडा होगा। जब वो ठंडा होकर कहाँ होगा, ये बेसिन में हमारे कलेक्ट होता है। देन फिर यहाँ से हम कंडेंसर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये था कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में मिस कर दिया था, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ अभी कि डिफरेंस क्या होता है नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट में। मेन डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट बोले तो नेचुरल ड्राफ्ट ये है, कहाँ के नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट बोले तो जिसमें फ़ैन यूज़ नहीं करते हम लोग, एक भी किसी भी टाइप का फ़ैन नहीं यूज़ होता है। लाइक अगर फ़ैन नहीं यूज़ हुआ उसमें तो उसको हम नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। लाइक नेचुरल एयर के थ्रू पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई भी हमने फ़ैन इंट्रोड्यूस नहीं किया। देन सेकेंड आता है उसके बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल। देन उसके बाद आता है कि मैकेनिकल में दो होता है, इंड्यूस एक फोर्स होता है। इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस सिस्टम ये होता है लाइक फ़ैन जो होता है वो यहाँ हम वर्टिकली लगा देते हैं, ये टॉप पे यहाँ फ़ैन लगा दिया हमने, ये पोर्शन पे हमने फ़ैन लगा दिया, ये होता है इंड्यूस टाइप का। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि फोर्स टाइप। फोर्स टाइप में जो होता है कि हमारा फ़ैन ये इधर नीचे लगा होता है, हम नीचे से एयर फोर्स से वर्टिकल साइड में डाउन टू अपवर्ड साइड हम एयर फोर्स से ब्लो करते हैं। तो ये है हो गया मेजर डिफरेंस, नेचुरल एंड इंड्यूस टाइप एंड फोर्स ड्राफ्ट। ओके, इट्स फॉर द टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस वजह से अपने कूलिंग टावर का जो एफिशिएंसी है, रेंज है, अप्रोच क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या है, ब्लो डाउन क्या होता है, कूलिंग कैपेसिटी, इवेपोरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।